गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह सुबह की चाय पी ली, अभी चलते हैं किचन में। तो चाय यहाँ पे बनी थी, इसलिए थोड़ा सा किचन जो है वो फैला हुआ है, उसको सेट कर लेंगे। उसके बाद करेंगे हम यहाँ पे बच्चों के टिफ़िन की तैयारी। तो आज उनके लिए मैं बना रही हूँ आलू की सूखी सब्जी, जो कि उनको बहुत ज़्यादा पसंद है, और वो भी फ्रेंच फ्राई स्टाइल में। तो देखो आलू पे आजकल कितनी मिट्टी आती है। एक बार धोकर पूरी मिट्टी जो है बाहर गमले में मैं डाल कर आ गई हूँ। अंदर वॉश बेसिन में डालने से ना ब्लॉक हो जाता है नाला, तो इसलिए बाहर मिट्टी डालनी ज़रूरी है। तो वो काम कर दिया। अभी चलिए फिर से आलूओं को छीलकर एक बार फिर धो लेंगे, क्योंकि नए आलू है ना, इनमें बहुत ज़्यादा मिट्टी आती है, लेकिन खाने में बड़े ही टेस्टी लगते हैं। नए नए आलू होते हैं वो। काफ़ी रेसिपीज़ तो मैं बिना छिलका उतारे भी बनाती हूँ, वो भी अच्छी लगती हैं। बट अभी बच्चों के लिए मैं बना रही थी, तो सोचा कि ये छिलके निकाल कर ही हम बनाएंगे। और इस तरीके से काट कर ना उनको फ्रेंच फ्राई स्टाइल में काट कर उनको चाहिए होता है। पता नहीं क्यों, मतलब टेस्ट तो देखो वैसे ही आएगा, लेकिन पता नहीं उनको ये वाली रेसिपी ज़्यादा पसंद आती है आलू की। तो अभी जो कढ़ाई है वो मैंने चढ़ा दी, और कचरा डालने के लिए मैं ये डस्टबिन जो किचन के अंदर हम रखते हैं, जिसमें हम गीला कचरा डालते हैं, सूखे कचरे के लिए बाहर डस्टबिन रहता है। और अभी चलिए फटाफट से आलू को मैंने छोंक दिया है, तेल में राई डाली, और उसके बाद ये आलू डाल के इनको अच्छे से कुरकुरा होने तक पकाएंगे। आटा निकाल लिया है, अभी आटा लगा लेते हैं फटाफट से। बच्चों का जो टाइम है वो वैसे तो देखो चेंज हो गया है, थोड़ा लेट होता है, लेकिन फिर भी जब तक वो अपनी तैयारी करते हैं, मुझे तो अपनी टिफ़िन की तैयारी करनी होती है, इसलिए फटाफट से मैं ये काम कर रही हूँ। तो अभी आटा फटाफट लगा देंगे, उसके बाद जो है वो दूसरी चाय बनेगी। तो उससे पहले पहले ना मैं बच्चों का टिफ़िन बना देती हूँ, ताकि फिर बीच बीच में मुझे ना कुछ करना पड़े। तो फटाफट से लीजिए, आटा भी हमारा बातों बातों में लग गया है। और ये देखिए, आटा जितना अच्छे से मथेंगे ना, उतना ही अच्छे से ये बनकर तैयार होता है, सॉफ्ट बनती हैं रोटियां। तो अभी मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूंगी, इसको भिगो के 10 से 15 मिनट, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो चलिए ढक के रख देंगे साइड में। और आमचूर पाउडर भी मेरा फिनिश हो गया था डब्बी में, जो कि मैंने वापस इसको रिफ़िल कर लिया। और बाकी का जो बचा हुआ है वो मैं फ्रिज में रखती हूँ, बाहर ना ख़राब हो जाता है, पता नहीं क्यों। और अभी मसाले मैं निकाल रही हूँ सब्ज़ी के लिए, एक साथ निकाल के रख लूँगी तो कुछ भी भूलते नहीं हैं और फटाफट काम हो जाते हैं। तो इसलिए मैं सारे मसाले जो हैं यहाँ पे निकाल के रख रही हूँ। अभी देखिए आलू जो हमारे वो क्रिस्पी हो गए हैं, पक गए हैं। तो इसमें ये डाल देंगे बेसिक मसाले, उसके साथ ही अमचूर पाउडर। और जो हमारी सब्ज़ी है उसको थोड़ा सा हाई फ्लेम पर मैं पकाऊँगी, ताकि थोड़ी और वो क्रिस्पी क्रिस्पी सी हो जाए। और ये देखो एकदम रेडी हो गई है, क्रिस्पी क्रिस्पी हमारी आलू की फ्रेंच फ्राई टाइप कुछ बना दिया मैंने। और अभी फटाफट से मैं ये जो बर्तन हो रखे हैं वो मैं वॉश कर दूँगी, क्योंकि साथ के साथ काम करते जाए ना तो बहुत इजी हो जाता है। तो सुबह की चाय के साथ जितने भी बर्तन थे वो, जितना मैंने खाने के वक्त बनाने के वक्त उन जितने भी बर्तन किए वो सारे अभी एक साथ ही मैं वॉश कर दूँगी, ताकि अभी जितना भी काम मेरा बचा हुआ है उसमें मुझे ईज़ी रहे। और बच्चे जब तक देखो मस्ती के मूड में बने हुए हैं, वो इधर उधर भाग रहे हैं। और चलिए फटाफट से देखिए मेरे जो बर्तन हैं वो भी हो गए हैं चाय के, क्योंकि अभी दोबारा चाय बनेगी तो ये सारे बर्तन फिर चाहिए होंगे तो इसलिए ये भी धोने ज़रूरी थे। तो लीजिए बर्तन हमारे हो गए हैं। अभी चलिए फटाफट से हमारा जो आटा है उसको एक बार फिर से हम इस तरीके से गूंद लेंगे। जो आटा है ना, इसको अच्छे से गूंदते हैं ना, बहुत ही सॉफ्ट रोटियां बनती हैं, बहुत अच्छे से रोटियां बनकर तैयार होती हैं। तो बच्चों के लिए एक्चुअली मैं बना रही थी आज जो आलू की सब्ज़ी मैंने बनाई है उससे मैं बनाऊँगी उनके लिए एक वेज रोल। तो देखो बहुत ज़्यादा तो मैं उसमें कुछ फिल नहीं करने वाली, लाइक मेयोनीज़ एंड सॉस ये सब नहीं मैं देती हूँ बच्चों को। एक्चुअली केचप और ये सब ना रोटी के साथ उनको पसंद भी नहीं आते हैं, उल्टी हो जाती है अर्नब को, तो पता नहीं क्यों तो इसलिए बड़ी सी इस तरीके से ना पतली रोटी आप बेल लो, और उसको अच्छे से दोनों तरफ हल्का हल्का घी लगा के सेक लो। तो ये बहुत ही सॉफ्ट सी बन जाती है, मतलब एकदम टाइट सी नहीं बनानी है आपको, क्योंकि इसको आपको रोल करना है। तो बस ऐसे ही सॉफ्ट बना लिया, और अभी इसको साइड में निकाल के रख लेंगे और ऐसे ही रोटियां बना लेंगे। यहाँ पे मैंने खीरा, गाजर और टमाटर लिए हैं, इनको मैं नमक लगा के तैयार कर लूँगी। अभी क्या करेंगे, हमारी जो रोटी है वो लेंगे और इसके ऊपर लगाएंगे हम ये हमारी आलू की सब्जी, और इसके साथ ही जितनी जो सब्जियां हमने कट कर रखी हैं वो इन पे लगा दूँगी, और फिर इनका रोल तैयार कर लेंगे।
तो इससे ना बच्चों को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी लगता है खाने में और मज़े आते हैं उनको, तो वो ज़्यादा नाटक भी नहीं करते खाने के। तो बस ये देखिए हमारा रोल जो है वो तैयार है। बीच में से इस तरीके से हम काट के टुकड़े कर लेंगे ताकि इजी हो जाए टिफ़िन में डालना भी और बच्चों के खाने के लिए भी इजी हो जाएगा। तो ये रेडी हो गया। अर्नव को तो अभी भूख लग रही थी तो बोल रहा था मम्मी अभी दे दो मुझे, तो टिफ़िन में बाद में डालना, और उसको पसंद आया ये। और अनवी भी इधर रेडी हो रही थी। आजकल वो डबल पहन के जाती है, जो स्कूल ड्रेस है उसके नीचे भी टी शर्ट पहन के जाती है ठंड में। और ये बच्चों का टिफ़िन जो है वो रेडी हो गया, साथ में थोड़ी सी आलू की सब्जी एंड चकली भी वो लेके गई थी। बस बच्चों का टिफ़िन तो बन गया, दूसरी चाय भी बन गई। और अभी अनवी को जो है वो रेडी करना है, उसके बाल बनाने हैं। तो देखो उसने क्या किया है, आलू की सब्ज़ी ली है, उसमें जो मैंने खीरा टमाटर काटे थे ना वो उसने कट करवा के डलवाए हैं और वो खा के गई है। और अभी मैं आ गई हूँ ऊपर। बाल धोए थे, गीले थे, तो धूप में आ गई मैं बालों को सुखाने के लिए। एक्चुअली मेरे बाल थोड़े से हैवी हैं तो वो ठंड में ऐसे सूखते नहीं हैं और ठंड अंदर सर में घुस जाती है तो फिर वो बीमार हो जाते हैं। तो इसलिए अच्छा है कि थोड़ा सा धूप में बैठ के सुखा लिया जाए। और आज हवा भी बड़ी तेज़ थी, ठंड मतलब धूप में तो इतना ज़्यादा ठंडी नहीं लग रही थी, बट अंदर जाएंगे तो ठंड लगती है। और साथ के साथ मैंने तेल लगा के बाल बना भी लिए ताकि बाद में मुझे ना बनाना पड़े। तो यहाँ पे धूप में ही मैं बनाकर चली गई। बाद में स्वेटर पहन के बनाते हैं तो सारे बाल स्वेटर में ही अटक जाते हैं। और ये ना नीचे मेरे रखे हुए थे मम्मी जी के पास कुछ कड़े, तो वो उन्होंने बोला कि ये ऊपर अपना ले जा तो याद रहे तो पहन लो। अभी दोपहर हो गई थी, मेरा व्रत था तो इसलिए मैं बना रही हूँ यहाँ पे बनाना एंड चीकू का शेक। तो दूध लिया थोड़ा सा, उसमें चीकू डाले, उसके साथ ही केला एंड बादाम डाल दूंगी और इनको पीस लूँगी। और पीसते पीसते जो मेरा हैंड ब्लेंडर है वो पता नहीं कैसे टूट गया। तो वैसे पिस तो गया था बट बाद में ना वो टूट गया। देखो ये जो इसका अंदर का पार्ट है ना वो पूरा निकल गया बाहर। और बाद में पापा जी इसको ठीक करा कर लाए थे, लेकिन मेरा तो एकदम से मतलब दिमाग ख़राब हो गया कि क्या हो गया। लेकिन ये शेक जो है मेरा बन गया था। फिर मैंने इसको ऊपर ही मैं लेकर चली गई और मेरा काम करते करते मैंने पिया अपना ये जो बनाना एंड चीकू का शेक है वो। तो चलिए फटाफट ले चलते हैं ऊपर। अपने डेस्क पे आ गई हूँ मैं। और यहाँ पे देखो मेरा एक ट्राइपॉड जो है वो भी टूट गया था, उसको उन्होंने ठीक किया। तो यहाँ पे कुछ और ही स्क्रू लगा दिया, जो इसका वाला था ना वो तो नहीं काम कर रहा। एक्चुअली वो फ्री हो गया, स्क्रू उसका टाइट हो नहीं रहा था। तो चलिए फटाफट से अभी काम के लगते हैं, एडिटिंग करनी है। तो हमारा बनाना एंड चीकू शेक एंजॉय करते करते मैं एडिटिंग करूँगी। और ये बड़ा ही मस्त सा लगता है मुझे। इसमें चीनी डालने की भी ज़रूरत नहीं होती क्योंकि केला और चीकू इतने मीठे होते हैं कि उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती चीनी की। और बच्चे आ गए थे और वो देखो चला के बैठ गए हैं अपना पता नहीं कौन सा ही चैनल और एंजॉय कर रहा था अर्नव। उसको पता लगा कि मम्मा टीवी देख रही है, वीडियो बना रही है, तो वो बड़ा ही खुश हो जाता है। और फिर मैं अपना जो तकिया है वो उठा के अनवी के रूम में ले आई थी। और इसके रूम में देखो काफ़ी कुछ उसी की फ़ोटोज़ बहुत सारी लगी हुई हैं। तो ये भी मैं देख रही थी क्योंकि सोने का तो अभी मेरे पास टाइम नहीं था, 4 बज गए थे और 4 बजे अब सोना मुमकिन नहीं है। तो इसलिए बहुत ऐसे हो रहा था, थकान भी हो गई थी। अभी शाम को मैंने फ्रूट्स काट के उनके लिए लेकर गई थी ऊपर, तो उनको फ्रूट्स दिए। और साथ ही मैं लाई थी कैंची एंड टोकरी लेकर आई हूँ क्योंकि मुझे यहाँ से मेथी लेनी है, मेथी के पराठे बनाएंगे। और मेथी और साथ में मैंने एक्चुअली हमारा जो दही था वो नहीं बना था, फट गया था, तो उसका मैंने पनीर बना लिया और वो पनीर भी मैं इसमें ही ऐड करने वाली हूँ। तो फटाफट से ली मैंने यहाँ से मेथी, उसके साथ ही मैंने हरा धनिया भी लगा हुआ था तो वो भी ले लिया और वो भी मैं इसमें यूज़ करने वाली हूँ पराठे में। तो ये लीजिए हमारी मेथी एंड धनिया तैयार है। तो चलिए फटाफट से एक मूली भी तोड़ लेते हैं खाने के लिए। एक्चुअली व्रत होता है ना उस दिन, मेरे को ऐसे काफ़ी कुछ खाने का मन कर जाता है और मूली तो मुझे वैसे भी बहुत पसंद है। तो इसलिए यहाँ से मैंने ले ली मूली। और यहाँ गया अर्नव बड़ा ही बदमाशी करते हुए, और इसको देखो हमेशा कुछ ना कुछ नाटक रहते हैं। और ये रहा मेरा पनीर, मैं छान कर चली गई थी इसको। आटा लिया, इसमें डालेंगे हम तिल, साथ में नमक, हल्दी और लाल मिर्च का पाउडर। और ये जो मेथी एंड धनिया है इसके साथ ही पनीर मैंने ले लिया है और ये सब जाएगा आटे में
तो फटाफट से हम जो आटा है वो तैयार कर लेंगे। आज व्रत था इसलिए कोई भी प्याज लहसुन मैं इसमें नहीं ऐड कर रही हूँ। आटा हमारा बन गया है यहाँ पे। फिर मैंने सब्जी की तैयारी की, तो सब्जी में मैं बना रही हूँ टमाटर की चटनी, जो कि खट्टी मीठी चटनी होती है ना, बस वही। तो यहाँ पे सौंफ, मेथी, राई, जीरा, सूखी लाल मिर्च एंड कलौंजी ली है। छौंक के लिए तेल ले लेंगे, इसमें ये छौंक वाला मसाला सारा डाल देंगे और फिर डालेंगे ये टमाटर। अच्छे से इनको पकाना है हमें। तो ये खट्टी मीठी टमाटर की चटनी ना पराठे के साथ बहुत टेस्टी लगती है। तो यहाँ पे लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी, साथ ही काला नमक, सफ़ेद नमक और धनिया का पाउडर लिया है, और इन सबको मैं डाल दूँगी इस चटनी में हमारे, और अच्छे से इनको कुक करेंगे। उसके बाद मैं डाल दूँगी इसमें गुड़ मिठास के लिए, और इसके साथ ही थोड़ी सी कसी हुई अदरक भी मैं डाल रही हूँ। अच्छे से सारी चीज़ों को पकाएंगे तो ये गाढ़ी गाढ़ी चटनी जो है हमारी रेडी हो जाएगी और ये तैयार है। तो बस पराठे के साथ एंजॉय करने वाले हैं इसे। अभी थोड़ा टाइम था तो मैंने यहाँ पे आई तो देखो अनवी अपने जो रसगुल्ला है उसके ऊपर लॉलीपॉप से सजा के उस पर स्ट्रॉबेरी रख के उसका फेस बना रही थी। और अर्नव को अपने आप पे पता नहीं क्या इतनी मस्ती सूझती रहती है, वो अपना ही लगा रहता है मस्ती के मूड में। अभी चलिए फटाफट से जो है मेथी एंड पनीर के पराठे बना लेते हैं। तो ये पराठे ना बहुत टेस्टी बने, एकदम सॉफ्ट बने पनीर की वजह से। मेथी थी इसमें तो मेथी का टेस्ट भी बहुत अच्छा आ रहा था। साथ में मैंने तिल डाला था इसमें, तो इसकी वजह से थोड़ा सा क्रंचीनेस भी था। और ये ना मैंने थोड़ी सी नई टेक्निक देखी थी पराठा बनाने की, मतलब जो लच्छा पराठा आता है ना वो बनाने की, तो मैंने वही ट्राई की। तो इसलिए थोड़ा सा ये साइड में से तो फट रहा था, क्योंकि वो जो ट्रिक उन्होंने की थी ना वो मैदा वाले पराठे की थी, उसमें ग्लूटेन ज़्यादा होता है आटे से, मतलब गेहूं के आटे से, तो इसलिए वो ज़्यादा अच्छे से लच्छे बने थे उसके। मेरे साइड से देखो थोड़े कोने इधर उधर थोड़े फट गए, बट कोई नहीं, टेस्टी बना था पराठा बहुत। और क्योंकि व्रत था तो व्रत में तो वैसे ही बहुत टेस्टी लगी जाती हैं चीज़ें। और ये मेरी व्रत की थाली जो है वो तैयार हो गई और मैं इसे खाने वाली हूँ, एंजॉय करने वाली हूँ। बहुत टेस्टी मुझे तो लगा। और अर्नव जो है यहाँ पे पढ़ रहा है, तो मुझको पढ़ा रही थी, बता रही थी चीज़ें कैसे होती हैं, क्या करनी है, तो साथ साथ वो भी हो गया। और फिर बस सबको खाना खिलाया और ऊपर आ गए थे हम सोने के लिए। तो चलिए आज का मैं व्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप आप